Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, आज हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप और फिर रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसकी तरफ जा रहे हैं। तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इसकी बात करूं तो मेरे पास ये है कार्बोक्सिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन वी हैव ओ एच। अब अगर आप देखोगे ना, इसमें दो ग्रुप वाजे हैं जिनकी बेस पे इसका नाम भी कार्बोक्सिल पड़ा। एक इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सल, और आप जानते हैं कि ये हाइड्रोक्सल ग्रुप इट इज़ प्रेजेंट इन अल्कोहल्स। और बिल्कुल इसी तरह एक ये कीटोनिक ग्रुप है जिसे हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप, ये सारी बातें ना, ये सारी बातें कार्बोनिल ग्रुप, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, इसका मतलब इसमें दो ग्रुप्स हैं, एक जो अल्कोहल की रिप्रेजेंटेशन है, एक जो अल्डिहाइड कीटोन की रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ना, तो वो अल्कोहल के साथ भी रिजेंबल करती हैं, वो अल्डिहाइड कीटोन के साथ भी रिजेंबल करती हैं। यानी ये मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है Ca, इसकी प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल के साथ भी, अल्कोहल्स इनके साथ भी मिलती हैं और कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ भी, कार्बोनिल कंपाउंड। और आपको पता है ना, व्हेन आई से कार्बोनिल कंपाउंड्स आई मीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब आ जाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन हैं तीन तरह के। मैं आपको बताऊं क्यों तीन तरह के क्यों हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाली चीज़ें आपके पास है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये, और इधर अल्काइल ग्रुप है। बेटा जी ये तो आपको पता है ना कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। फंक्शनल ग्रुप इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप पर होता है। ये जो अल्काइल चेन है ना, दिस इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, तो इसका केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो ये बात ज़हन में बिठा लें। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस इनको तीन हिस्सों में डिवाइड करूं, तो पहले मैं बताऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड के वो रिएक्शन जिसमें ये प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है। यानी मैं क्या कहूँगा, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम, एच एटम। अब अभी मैं ये आपको पढ़ाऊंगा कि जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, मैं इनको ना एसिडिक रिएक्शन जो है ना, एसिडिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से। दूसरी जो कैटेगरी आएगी ना, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ज़रा इसको मैं कर लूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा। OH यानी इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। मैं भला करूँगा क्या, मैं ये करूँगा, मैं OH को सब्स्टिट्यूट करूँगा, यानी OH ग्रुप, OH इज रिप्लेस्ड बाय, मैं इसको रिप्लेस करूँगा किस किस के साथ, मैं इसको क्लोरीन से रिप्लेस करूँगा, मैं इसको एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस करूँगा, मैं इसको अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस करूँगा। इससे इस किस्म के रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है ना, हम उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब है ये मेरे पास एक किस्म के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। और जो लास्ट टाइप है, तीसरी जो कैटेगरी आपको रिएक्शन की मैं पढ़ाऊंगा ना, उसमें ना ये सारे का सारा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ना, ये इन्वॉल्व होगा, यानी इन विच कंप्लीट इन्वॉल्विंग कंप्लीट COOH ग्रुप, पूरे का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होगा। तो अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के तीन किस्म के रिएक्शन पढ़ेंगे। एक जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का
हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होगा, एक जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, और तीसरी टाइप का वो रिएक्शन जिसमें पूरे का पूरा कार्बोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व होगा। हम ना सबसे पहले, मेरे बहुत प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये पहली टाइप के जो रिएक्शन है ना, जिसमें कार्बोक्सिक एसिड का हाइड्रोजन, और ये देख लो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिक ग्रुप। कार्बोक्सिक ग्रुप में हाइड्रोजन एटम है। मैं कहूँगा ये जो रिएक्शंस है ना, एक तो आप ना लफ्ज़ एसिड को समझो कि एसिड क्या होता है। एसिड हम किसे कहते हैं? वो चीज़ जो प्रोटॉन दे, यानी प्रोटॉन 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 H पॉजिटिव डोनर, हम उसे कहते हैं एसिड। एसिड तो ये जो कार्बोक्सिक एसिड है ना, जब आप इनको एक्वस सॉल्यूशन में ले जाएंगे ना, तो ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं, प्रोटॉन। और जब प्रोटॉन डोनेट कर लेते हैं ना, ये देखें, ये आपके पास बॉन्ड जो है ना, ये वाला बॉन्ड, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके, ये वाला जो बॉन्ड है ना, OH बॉन्ड, ये यहाँ से टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, और आपके पास जो चीज़ बनेगी वो RC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ये बनेगा, और साथ आपके पास H पॉजिटिव बनेगा। ये क्या है? दिस इज कार्बोक्सिलेट आइन। एंड व्हाट इज दिस? दिस वन इज द प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है। अब इसका मतलब है कि प्रोटॉन देने की वजह से, प्रोटॉन डोनर होने की वजह से कार्बोक्सिक एसिड जो है वो एसिड्स है। तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कार्बोक्सिक एसिड्स आर एसिड्स because they furnish या they donate, they furnish with H पॉजिटिव, I mean प्रोटॉन, यानी वो प्रोटॉन देते, दे डोनेट H पॉजिटिव, दे रिलीज H पॉजिटिव। एक और छोटी सी बात, एक तो ये बात आ गई, तो दूसरा एक बात, ये जो आपके पास कार्बोक्सिलेट आइन बना है ना बेटा जी, ये कार्बोक्सिलेट आइन, ये ज़रा देखना, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये बना। अब होता क्या है? होता ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए। आपके पास इसका ना एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया, और वो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो है RC। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड O, इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब ना दोबारा बड़ा क्या होगा? दोबारा यही होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ऑक्सीजन दोनों, और ये यहाँ चला जाएगा। दोबारा आपके पास ना ये पहले वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखूं, यानी जो दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में लिखूंगा ना, तो मैं वाला क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा RC, इधर सिंगल बॉन्ड हो, इधर सिंगल बॉन्ड हो, ये लिख दिया। अब वो जो दो इलेक्ट्रॉन रेजोनेट कर रहे हैं, उनको आप यूं शो करते, ये यूं शो करते, तो और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दें। ये आपके पास क्या बनेगा? ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। ये दोनों क्या हैं? दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आइन। और ये क्या है? ये इसका हाइब्रिड है, हाइब्रिड, यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनता है। चूंकि कार्बोक्सिलेट आइन रेजोनेंस स्ट्रक्चर रखता है, तो इसका मतलब है दिस इज स्टेबल, और स्टेबल होने का मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और ये आसानी से प्रोटॉन देगा। यानी ये एक्वस सॉल्यूशन में इसका प्रोटॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से कार्बोक्सिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड। मैंने क्या बोला? मैंने इस बात को नोट कर लेना है। मैंने क्या कहा? ये पहला पॉइंट, ये अब तीसरे पॉइंट पे, कार्बोक्सिक एसिड आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड्स। लेकिन याद रखना एक बात, ये मिनरल एसिड से वीक होते हैं, दे आर
मैं यहाँ पे इस बात को यहाँ अकोमोडेट करता हूँ। दे कार्बोक्सिक एसिड्स कार्बोक्सिक एसिड्स कार्बोक्सिक एसिड्स आर weaker acid than mineral acids. When I say mineral acids, जब मैं मिनरल एसिड कहता हूं, इससे मेरी मुराद वाला क्या है? दैट इज HCl, H2SO4 एंड सो ऑन। कार्बोक्सिक एसिड वैसे तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑर्गेनिकली ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन मिनरल एसिड से ये बहुत 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 वीक है। हमने पीछे कई दफ़ा पढ़ा कि कार्बोक्सिक एसिड फिनोल से, वाटर से, अल्कोहल से, फिनोल, वाटर, अल्कोहल से ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, लेकिन मिनरल एसिड से ये वीक एसिड है। और इनकी स्ट्रेंथ किसकी वजह से? ड्यू टू दिस कार्बोक्सिलेटाइन विच हैज 2 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब जरा ना, क्या कार्बोक्सिक एसिड वाकया ही एसिड है? एसिडिक नेचर शो करते, और उस एसिडिक नेचर में क्या इनका ये जो हाइड्रोजन एटम है, क्या ये इन्वॉल्व है? आइए इसको देखते हैं। पहली बात, रिएक्शन विद बेसिस। मेरे बच्चे, आप एक बात लिखते हैं, भला क्या आप लिखते हैं कि एसिड्स प्लस बेसिस दोनों मिलेंगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा, वाटर। अब मैं क्या कहूँगा, अगर कोई बेस किसी सब्सटेंस से रिएक्शन करती है, सॉल्ट और वाटर बनाए, तो जिस सब्सटेंस से वो रिएक्शन करती है उसे हम कहते हैं एसिड। मसलन ये मेरे पास बेस है एक, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब बेस, एंड यू नो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है मेरे पास? ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। बेटा जी, इसका दूसरा नाम आपको लाजमी आना चाहिए, इसे हम कहते हैं एथानोइक एसिड। ये ज़रूर आना चाहिए नाम आपको, एथानोइक एसिड। रिएक्शन हुआ वही, ये एसिड है तो इसने प्रोटॉन दिया, ये बेस है तो इसने OH दिया। अब देख लो, इस रिएक्शन में कार्बोक्सिक एसिड का हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व है। एसिड ने हाइड्रोजन एटम दिया, प्रोटॉन दिया, बेस ने OH दिया, इससे इनके पास क्या बना? वाटर, H2O प्लस। अब ये सोडियम जाके जहाँ से हाइड्रोजन उतरा है वहाँ पे लग जाएगा, और आपके पास CH3COONA ये बना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम एसीटेट। व्हाट इज दिस? दिस इज द सॉल्ट। ये आपके पास सॉल्ट बना। तो अब इसमें क्या हुआ? इसमें कार्बोक्सिक एसिड ने, एसिटिक एसिड ने अपनी एसिडिक नेचर को शो किया। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, इसमें ज़रा नोट कर लेना। एक अगर कोई एसिड, अब मेरी बात को, बुनियादी बात को सुनो, अगर कोई एसिड कार्बोनेट से रिएक्शन करे, CO3 2- या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करे, HCO3 1-, तो लाजमी तौर पर सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, और साथ वाटर बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, इट इवॉल्व्स, अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इट इवॉल्व्स विद एफिर्विसेंस। अब यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जब आपने एसिटिक एसिड को लिया, दिस इज द एसिटिक एसिड, इट इज आल्सो कॉल्ड एथानोइक एसिड। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम कार्बोनेट। बेटे जी, ये रिएक्शन हुआ। रिएक्शन जब हुआ ना, तो इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इट्स ओके, साथ ही वाटर बना, इट्स ओके, ये दो तो चीज़ें, और तीसरी चीज़ क्या बनती? सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनेगा? इनको मिला लो, ये आपके पास ना, ये मिल गया, ये मिल गया, तो आपके पास क्या बनेगा? CH3COONA, और ये दो आपके पास बने, तो आपके पास ये बन गया जी पॉजिटिव, और ये आ गया नेगेटिव। और इसी तरह ये दो हाइड्रोजन बचे, और इधर से CO2, एक ऑक्सीजन बचा, तो वो H2O बन गया, और वो CO2 बना। ये आपके पास क्या है? ऊपर मैंने लिखा नाम इसका, मैं दोबारा लिख देता हूँ।
दिस इज सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये मैं एसिटिक एसिड के रिएक्शन लिख रहा हूँ। अगले जो टॉपिक आ रहा है उसमें एसिटिक एसिड है, वहाँ पे मैंने यही सेम रिएक्शन लिखने हैं। लो बेटा जी, अभी हमने ना कार्बोनेट का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई विद अफिर्विसेंस, अफिर्विसेंस बड़ी तेजी से। तो इसका मतलब है इसमें भी एसिटिक एसिड ने, एथेनोइक एसिड ने, कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपनी एसिडिक नेचर को शो किया। आगे बढ़ो। अब ना ये तो था ना कार्बोनेट। अब हम किसके साथ रिएक्शन पढ़ेंगे? बाइकार्बोनेट के साथ। बिल्कुल ऐसे ही, जब कोई एसिड, अब याद रखना है, जब कोई एसिड बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, बाइकार्बोनेट से, तो तीन चीजें बनती हैं। सॉल्ट तो बने ही बने, साथ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है और साथ वाटर बनता है। ये चीजें ध्यान में रखनी। अब मेरे पास ये क्या है? दिस इज एसिटिक एसिड। बार बार मैं लिखूंगा, एंड तक लिखूंगा, 100 दफा लिखूंगा जब तक आपको याद नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एथेनोइक एसिड, कॉमनली इट इज नोन एज एसिटिक एसिड। व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको यह कह लो सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, दोनों में से जो मर्जी बोलो। रिएक्शन होगा वही अप्रोच कि आपके पास एक तो ना ये सोडियम जो है ना, ये इनके साथ मिलेगा और सोडियम एसीटेट बनेगा, CH3COONA, इट्स ओके, प्लस ये H1, ये H2 और यहां से एक ऑक्सीजन ले लो, तो ये बन गया H2O। CO2 ने एक ऑक्सीजन दे दी, CO3 ने एक ऑक्सीजन वाटर बनने के लिए दे दी, बाकी आपके पास CO2 बच गया और ये इवॉल्व हो गया। इसका नाम मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज सोडियम एसीटेट। बेटा जी नेक्स्ट पढ़ें। हमने 2 रिएक्शंस पढ़ लिए, ज़रा देखना हम कौन से पढ़ रहे हैं। वो रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी एसिडिक नेचर शो करता है, या वो रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है। तो पहले तो मैंने आपको समझाया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं ये एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन देकर कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं जो कि एक स्टेबल एनाइन है। और फिर मैंने कहा कि अल्कोहल से, वाटर वगैरह, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन मिनरल एसिड से ये बहुत 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 वीक एसिड है। ये तो गुफ्तगू होगी। उसके बाद मैंने बेस के साथ रिएक्शन करवाया। जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। फिर हमने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से दूसरा रिएक्शन पढ़ा। अब तीसरे रिएक्शन पे आए, रिएक्शन विद मेटल। आप ना कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लो, CA, व्हेन आई से CA इट मीन कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन करवाओ किसी एक्टिव मेटल के साथ। एक्टिव मेटल अब कौन कौन सी? एक्टिव मेटल में आपके पास सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक को भी आप शामिल कर सकते हैं। कोई एक एक्टिव मेटल ले लो। जब कार्बोक्सिलिक एसिड एक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है, एक तो बनता है सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अगर H2, अगर कोई सब्सटेंस मेटल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करे तो वो सब्सटेंस क्या होता है? एसिड। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, मैं लिखता हूं एन एसिड, सॉरी मैं लिखूंगा एन एसिड इवॉल्व्स, HEVOLVES, evolves H2 gas when treated with metal। यानी ये किसी एसिड की पहचान है कि जब किसी एसिड का मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, अगर हाइड्रोजन गैस मेटल से रिएक्शन करने पर इवॉल्व हो तो वो चीज़ एसिड होगी। मसलन आप ना ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, सोडियम से रिएक्शन करवाया। अब 2 सोडियम और ये इतना है,
ये मिलेंगे तो आपके पास वही साल्ट बनाना, 2CH3COONA प्लस माइनस, सोडियम एसिटेट बार बार बना रहे हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस, ये इवॉल्व होती है। इसका मतलब है इससे इसकी एसिडिक नेचर कन्फर्म होती, एसिडिक नेचर। लो जी, 3 रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाए, ज़रा मुझे बताना क्या क्या थे। पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और मैं जो बार बार कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा था ना, वो मैं ले रहा था CH3COOH, और मैं इसे 2 नाम दे रहा था। मैं कह रहा था इट इज़ एसिटिक एसिड, और मैं इसे क्या कह रहा था, एथानोइक एसिड। अब मैंने आपको क्या समझाया, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, 3 बातें की। जब हम रिएक्शन करवाते हैं, नंबर 1 किसी बेस के साथ, नंबर 2 हम कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ, और तीसरा हम इनका रिएक्शन करवाते हैं किसी मैं इसको रिमूव करता हूँ, या हम इनका रिएक्शन करवाते हैं किसी मेटल के साथ, मेटल के साथ। तो मैंने क्या कहा, इन सब केसेस में एक तो बनेगा सॉल्ट, इट्स ओके, सॉल्ट, इट्स ओके, सॉल्ट। ये अब दूसरी चीज, इसमें सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी बनता है, इसमें सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी बनता है। तीसरी चीज, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, और इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये मैंने पीछे जो आपको पढ़ाया उसको समाप्त किया। और इन तमाम रिएक्शंस में जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इन तमाम रिएक्शन में उन कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, ये इन्वॉल्व होता है। लो बेटा जी, यहाँ तक मेरी गुफ्तगू ख़त्म होगी, ये पहली मैंने बात की। अब हम बढ़ते हैं दूसरी किस्म के रिएक्शंस पर, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि अगर आप OH ग्रुप को इन्वॉल्व करवाएंगे, किसको, OH ग्रुप को क्या कहेंगे, OH ग्रुप को हम बेटा जी कहते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप। अब ना आपने पढ़ा है कि कार्बोक्सिल ग्रुप में 2 ग्रुप हैं, एक तो हाइड्रोक्सल ग्रुप है और एक कार्बोनिल ग्रुप है। अब हम ना हाइड्रोक्सल ग्रुप की तरफ आते हैं कि वो कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूट। और मैंने आपको ये भी समझाना है कि सब्स्टिट्यूट होके आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है। ये बड़ी ही पेचीदा बातें हैं। तो मैं अब आपको एक बात बताता चलूं। जब मैंने आपको अल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको यूँ समझाया था कि C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ से हम आगाज़ करते हैं, और OH, ये है पार्शल पॉजिटिव, ये है पार्शल नेगेटिव। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब ये आपके पास ये जो कार्बन है, कार्बन जो है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कौन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन। अब आपने क्या करना है, आप न्यूक्लियोफाइल लाएंगे। एक आप न्यूक्लियोफाइल ला सकते हो क्लोराइड आइन, एक आप न्यूक्लियोफाइल ला सकते हो एल्कोक्साइड आइन, एक आप न्यूक्लियोफाइल ला सकते हो अमाइनो NH2। ये तीनों में से ना जो मर्जी दिया, चले मैं ना तीनों में से जो मर्जी, अगर आप इनको लाएंगे, ये जो न्यूक्लियोफाइल हैं ये OH को निकाल देंगे और खुद ये एक एक करके इसकी जगह पे आ जाएंगे। जब आएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो, अगर Cl आ जाएगा तो आपके पास ये तो वैसे ही रहेगा ना, कार्बोनिल ग्रुप को तो इसमें कुछ नहीं ना हुआ, कार्बोनिल ग्रुप तो वैसे का वैसे ही रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप को इसमें कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगी OH ग्रुप की। अगर आप Cl के साथ रिएक्शन करवाओगे, यहां पे Cl आ जाएगा, ये अगर मैं R ले लूँ ना, ये R, ये आपके पास, और अगर मैं OH से रिएक्शन करवाऊं, यहां पे OR आ जाएगा,
मैं NH2 से रिएक्शन करवाऊं, यहाँ पे NH2 आ जाएगा। इसका मतलब है इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के वो रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप को किसी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उनको हम कहते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन। मसलन अब आपके पास क्या क्या बने, ये जो पहला बना ना, इसे हम कहते हैं एसाइल हेलाइड। वैसे तो एसाइल हेलाइड है, यहाँ पे हम कहेंगे एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, इट्स ओके, राइट। पता है ये क्या बना, दिस इज एस्टर। ये क्या बना पता है, दिस इज अमाइड, AMIDE, अमाइड। इन रिएक्शंस को मैंने क्या कहा, इन रिएक्शंस को मैंने कहा दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेटा जी मैं इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आगे 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, 3 हिस्सों में। एक जिसमें मेरे पास एसाइल क्लोराइड बनता है, यानी सिंथेसिस ऑफ एसाइल, मैं यहां पे लिख देता एसाइल ACYL, एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड कैसे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लोरीनेटिंग एजेंट से रिएक्शन करवाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लोरीनेटिंग, वो क्लोरीनेटिंग एजेंट आपके पास PCl3 भी हो सकता है, PCl5 भी हो सकता है, आप SOCl2 से भी करवा सकते हैं। दीज आर क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड का इन क्लोरीनेटिंग एजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास एसाइल क्लोराइड बनेगा। दूसरा क्या आ गया, दूसरा है एस्टेरिफिकेशन, आई मीन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। वो कैसे बनेगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे। ये कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से। और तीसरा आपके पास क्या आ गया, तीसरा आपके पास है अमाइड फॉर्मेशन, अमाइड फॉर्मेशन। ये ऊपर मैंने आपको लिख तो दिया है ना, ये देखो ना, वही चीज़ें मैं दोबारा कर रहा हूँ। अमाइड फॉर्मेशन कब होगी, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे। लो मैंने ये एक आपको डिटेल बता दी चीज़ें क्या है। बेटा जी हम ना पहले इसके आते हैं, सिंथेसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड। ये मेरे पास एसाइल क्लोराइड क्या है, एसाइल क्लोराइड क्या है, एसाइल क्लोराइड है RC≡CL। ये तो जनरल नाम है ना। अगर मैं लिखूं CH3C≡CL, तो इसका नाम क्या बना, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, दिस इज एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड जो है ना, उसके R की जगह पे अगर मैं मिथाइल ग्रुप ले आऊं तो एसाइल से क्या लफ्ज़ बन जाएगा, एसिटाइल। बेटा जी कैसे रिएक्शन होगा, मैंने कहा पहले तो आप 3 चीज़ों को लेंगे। एक आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन किससे करवाया, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड, इससे रिएक्शन करवाए। थायोनाइल इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। व्हाई वी यूज द बेस, बेस का काम होता है टू डिटैच, टू रिमूव एसिड। तो जहां भी हमने एसिड को रिमूव करवाना हो ना, वहां हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा जी इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास ये हाइड्रोजन क्लोरीन, एक क्लोरीन से मिलेगा, आपके पास क्या बन जाएगा, HCl। एसिड बना ना, ये HCl फिर पिरिडीन से रिएक्शन कर देता है। अच्छा दूसरी बात, ये SO है, ये एक O है, तो ये क्या बना, ये बना जी SO2। बाकी क्या बचा, बाकी ये बचा इतना RC≡O, एक तो ये बचा, और ये 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन ने HCl बना दिया,
एक क्लोरीन बच गया। ये जो बना है इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एसाइल क्लोराइड। तो पहले आपने किससे साथ रिएक्शन करवाया? थायोनाइल क्लोराइड। अब किससे करवाना है? अब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। दोबारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, ये तीन क्लोरीन ये इतने के साथ मिल जाएंगे। तो ये बन जाएगा 3 R C डबल बॉन्ड O और इधर आ गया Cl। इट्स ओके। और बाकी 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1 फास्फोरस, H3PO3 आपके पास बना। अच्छा, तो आपने क्या किया? एसाइल क्लोराइड बनाने के लिए आपने पहले तो थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाया, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, फिर आपने PCl3 से रिएक्शन करवाया, PCl3 के साथ। अब किससे रिएक्शन करवाना है? अब PCl5 से करवाना है। तो PCl5 के साथ आ गया ये वाला। Again we have carboxylic acid. Now it is reacted with PCl5. जब रिएक्शन होगा, वेरी सिंपल, आपने OH को यहां से छुट्टी करवानी है, एक क्लोरीन यहां पे ले आना है। अब आपके पास ये क्या बनेगा? आपके पास ये बनेगा बेटा जी, ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O Cl, एसाइल क्लोराइड। क्या कहा? एसाइल क्लोराइड। और दूसरी बात, प्लस आपके पास ये POCl3 बनेगा, प्लस HCl बनेगा आपके पास। ये रिएक्शन लिखा। तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का थायोनाइल क्लोराइड के साथ, PCl3 के साथ और PCl5 के साथ रिएक्शन करवाया। इन तीनों रिएक्शन में मेरे पास क्या बना? एसाइल क्लोराइड। मैं दोबारा आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया, RC डबल बॉन्ड O OH। व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने किस किस से रिएक्शन करवाया? मैंने 3 चीज़ों से रिएक्शन करवाया। मैंने रिएक्शन करवाया पहले SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। मैंने रिएक्शन करवाया दूसरा PCl3 के साथ। मैंने रिएक्शन करवाया PCl5 के साथ। जब तीनों के साथ रिएक्शन करवाया तो प्रोडक्ट क्या मेरे पास क्या बना? मेरे पास प्रोडक्ट बना मैं बड़ा करके लिख रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड O Cl। What is this? This is एसाइल क्लोराइड। ये एसाइल क्लोराइड बना। और बाकी बाय प्रोडक्ट क्या बनते हैं वो मैंने पहले आपको बता दी। मैं ये मेजर चीज आपके गोश गुजार करना चाहता था। अब मैं ना एक एसाइल रिएक्शन का आपको डिटेल से, ये वाला जो पहले वाला है ना, ये जो सबसे पहले वाला है ये वाला, इसको डिटेल से आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका मैकेनिज्म मैं अपने बच्चों के साथ शेयर। रिएक्शन कौन सा मैं दोबारा आपको ना रिएक्शन बताना चाहता हूँ। रिएक्शन मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड O OH। व्हाट इज दिस? दिस इज एसिटिक एसिड। व्हाट इज दिस? दिस इज एथानोइक एसिड। रिएक्शन किससे करवाया? SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। यहां पे पिरिडीन किसके तौर पर एक्ट कर रहा है? पिरिडीन पता है? पिरिडीन यूं होता है, ये N और ये पिरिडीन होता है। किसके तौर पर एक्ट करता है? बेस के तौर पर। बेस क्या करता है? वो एसिड को रिमूव करवाता है। आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इसमें ये क्या है? ये वाला, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। ये जो मैंने रिएक्शन लिखा ना, अब मैं आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाता हूँ। ये वाला मैकेनिज्म आ गया इसी रिएक्शन का। बेटा जी, आपके पास पहले तो
थायोनाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा, ये H1Cl लेगा, दो है Cl2 लिखा हुआ है, एक लेगा और बल्कि लेना आई एम सॉरी लेना क्या है, ये H पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, ये अलग अलग, और बाकी क्या हिस्सा बचा, बाकी बचा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये तो इतना हिस्सा तो निकल गया ना, ये और एक क्लोरीन। अब बाकी आपके पास O, ये ऑक्सीजन, आगे S के साथ डबल बॉन्ड O है, ये ऑक्सीजन, और एक क्लोरीन है ये वाला। अब ये जो बना ना आपके पास ये वाला, इसी को ही मैं नेक्स्ट स्टेप में ला रहा हूँ, इसी को ही दोबारा लिख रहा हूँ। अब देखो, अब आपके पास इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये जो क्लोराइड आयन बना, ये क्लोराइड आयन जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा, मैं इस मार्क बाल पॉइंट से लिखूंगा CH3, इट्स ओके, C, अब ये डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल रह गया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चला गया, नेगेटिव चार्ज, और साथ O, साथ अच्छा ये Cl भी आ गया ना, ये Cl, और साथ O, साथ S डबल बॉन्ड O, और ये Cl आ गया। बाकी को मैंने नहीं छेड़ा, मैंने इस क्लोराइड आयन को यहाँ पे अटैच करवा दिया, एक काम ये किया, ये नीचे लिख दिया। दूसरा काम, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, उसको मैंने सिंगल कर दिया। अब इसी को दोबारा मैंने ये लिखा है, सावधान, इसको ही मुझे आगे लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना बड़ी चेंजेस आती हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना यहाँ से ये टूटे और यहाँ पे आ गए, डबल बॉन्ड बन गया। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो सल्फर के 5 हो जाएंगे, लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्लोराइड आयन के पास चले गए। तो आपके पास क्या बना, एक तो आपके पास ये चीज़ इतनी बन गई, मैं इसको ना, ये इतना हिस्सा बन गया, ये क्या बना, ये है CH3, यस, C, ऊपर डबल बॉन्ड O, और साथ बन गया Cl, ये डबल बॉन्ड O, और ये नीचे क्या आ गया, Cl, इट्स ओके। अगला हिस्सा क्या है, अगला हिस्सा आपके पास ये बना, ये क्या बना, ये बना SO2, एक और चीज़ भी, ये बना क्लोराइड आयन। ये अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन मौजूद है, अभी ये क्लोराइड आयन आ गया, तो दोनों H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों मिलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, HCl। अब इतनी तेज़ी से तो आपको समझ नहीं आएगी, डेफिनेटली आपको ना इस पे, जैसे आप मैथ में एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं ना, इस मैकेनिज़्म को, ये जो मैंने आपके सामने बनाया, ये मैकेनिज़्म, ये जो ये वाला है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर ये तीनों स्टेप्स जो है ना, ये वाला और ये वाला, तीनों स्टेप्स आपको रिप्रोड्यूस करने पड़ते हैं। स्टूडेंट, ये था मेरा आज का लेक्चर। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।